हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। आजादी के इतने साल बाद भी कई ऐसे गांव हैं जहां तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। ऐसा ही एक गांव सरगुजा जिले में है। मैनपाट के अंतर्गत आने वाला परपटिया गांव बेहद पिछड़ा है। सड़क, बिजली, पानी, यहां पर हर चीज की समस्या है और हालात ये है कि इस गांव में कोई भी अपनी बेटी नहीं देना चाहता। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से नेताओं और अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन आज भी इनकी जिंदगी बेहाल है। सुध लेने वाला कोई नहीं। ना सड़क, ना बिजली और न पानी। मूलभूत सुविधाओं को तरसता ये गांव। इस गांव में नहीं बजती शहनाई। ये सरगुजा जिले का परपटिया गांव है। मूलभूत सुविधाओं का ऐसा अभाव कि पूछिए मत। सड़क के नाम पर कुछ नहीं है। ग्रामीणों को मुख्यालय तक पहुंचने के लिए 7 किलोमीटर का सफर पहाड़ी रास्तों से करना पड़ता है। भला आप ही सोचिए, कोई क्यों अपनी बेटी इस गांव में ब्याहेगा? कोई भी इस गांव से रिश्ता नहीं करना चाहता। इस गांव के ज्यादातर युवक युवती कुंवारे हैं। इनका दर्द इन्हीं से सुनिए। इस जगह हर चीज की समस्या सर। विवाह के लिए समस्या आती है, जिसे मान के चलिए कोई संबंध घर के बहन बेटी है तो उसका मम्मी पापा भैया लोग आते हैं तो बोल देते हैं कि यहाँ रोड नहीं है, लड़की नहीं देंगे। विवाह के लिए भारी समस्या है। बारात उरात कहीं आता है तो वो मान के चलिए 7 किलोमीटर दूर में बारात छोड़ करके पैदल आना पड़ता है। सड़क तो इस गांव में है ही नहीं। मजबूर होकर ग्रामीण खुद ही सड़क बनाने में जुटे हैं। पहाड़ काटकर यहाँ के लोग 7 किलोमीटर की सड़क बना रहे हैं ताकि इनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। दिन रात पहाड़ का सीना तोड़कर सड़क बनाने में जुटे रहते हैं। इन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। सर हम लोग देखिए इस रोड को काहे के लिए बना रहे हैं कि हम लोगों के लिए सुविधा नहीं है सर। अब बच्चे लोग यहाँ से रहते हैं तो कम से कम यहाँ से ललिया जाते हैं सर 8-9 किलोमीटर पड़ता है सर। यहीं के बच्चे लोग भी जाते हैं, यहाँ से फिर जा रहे हैं परपटिया स्कूल सर। ऐसा नहीं है कि इन्होंने नेता अफसरों से गुहार न लगाई हो, लेकिन इन गरीबों की सुनता कौन है? इन्हें तो बस आश्वासन ही मिलता है। अब ये जाएं तो जाएं कहाँ? हम लोग बोल देखे, विधायक भैया को भी बोल देखे कि कितने बार आवेदन देते कि हम लोग थक गए। यहीं पे दिए थे, फिर बीओ भी कलेक्टर के पास भी दिए थे आवेदन। 2-3-4-5 साल हो गया और इस रोड को हम लोग बनाते बनाते भी थक गए। हम लोग उस कि कम से कम मरम्मत के लिए तो कम से कम पैसे वगैरह दे दो। बात पीने के पानी की करें तो इसके लिए भी यहाँ के ग्रामीण बेहद परेशान हैं। ढोढ़ी का दूषित पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हैं। इस गांव में शुद्ध पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। महिलाएं कई किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। एक हाथ से अपने बच्चों को संभालती हैं तो दूसरे हाथ से पानी की बोतल। अब धीरे धीरे महिलाओं की हिम्मत जवाब दे रही है। कहती हैं जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक लाएंगे, आगे भगवान जाने। पानी तो देना नदी दिखाता है ढोड़गा का पीथन ए भेर है, ढोड़ी नहीं है ना कुछ नहीं है। किसे करबो? हाथ गोड़ चला तले तो डोहात है ना, हाथ गोड़ धीरे से आन होगो तब तो नहीं सकबो। सरगुजा कलेक्टर को भी इस गांव की बदहाली के बारे में पता है। उनका कहना है कि इस गांव के लिए योजना बनाकर सड़क निर्माण कराया जाएगा। मूलभूत समस्याओं की बात है तो मैनपाट क्षेत्र में और जिस जगह की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर लगातार ही इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा है। बहुत सारी सड़कें विगत वर्षों में स्वीकृत हुई है, निर्माणाधीन है, कुछ पूर्ण भी हुई है और वर्तमान बजट में भी बहुत सारी सड़कें वहाँ पर स्वीकृत हुई है। यही हाल बिजली का भी है। वाकई में इस गांव में उन नेताओं को आने की जरूरत है जो अपने दावे और वादे की लंबी फहरिस्त दिखाकर वाहवाही लूटते हैं। इस गांव में एक रात गुजारेंगे तो शायद समझ आए कि जनता किस हाल में है। जिम्मेदारों को सुध लेने की जरूरत है ताकि इन ग्रामीणों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।